जरूरी नहीं है कि आप अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जरूरी नहीं है आप एडवोकेट हैं। अगर आप हिंदुस्तानी नागरिक हैं, आप आरटीआई लगा सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं सरकार से। आपको अपने अधिकार नहीं पता, इसीलिए जो बैठे हुए हैं सरकारी अफसर या बैठे हुए आपके एरिया में काउंसलर बनकर, एमएलए बनकर या एमपी बनकर या कोई भी नेता बना हुआ है, वो अपनी पावर का मिसयूज करता है क्योंकि आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरटीआई के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 एक्ट के बारे में, या मान लीजिए इसको सूचना का अधिकार 2005 जब से अधिनियम आया उसके बाद से एक कॉमन इंसान भी, जो कॉमन एक हमारे हिंदुस्तान का एक नागरिक है, उसके पास भी इतनी पावर आ गई कि वो सरकार से कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है। दोस्तों, अक्सर आपने पहले देखा होगा कि गरीब तबके के लोग या फिर गांव देहात के लोग या नॉर्मल कैटेगरी के लोग जो भी कहीं पर रहते थे, उनको ज्ञान कम हुआ करता था। वो हमेशा जो प्रशासन से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी होती थी, उसका अभाव रहता था, वो परेशान होते थे उसके लिए, या उनको चाहिए किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रिलेट कर सकती है आप के एरिया के काउंसलर से, एमएलए से, एमपी से, या फिर सरकार के किसी भी दस्तावेजों से, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो किसी भी प्रकार के सरकारी खजाने से, या फिर वो इंफॉर्मेशन हो आपके द्वारा दिए गए टैक्स को कहां-कहां सरकार ने इस्तेमाल किया, या किसकी सैलरी कितनी उसको मिली, सरकारी महकमे में कितना काम हुआ, कितना पैसा उसके अंदर लगा, या फिर आपके एरिया के नॉर्मल सिविक इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो कि आपके एरिया के काउंसलर ने, एमसीडी में जो काउंसलर आता है, उसको जो पैसा उसको मिला, उसने पैसा कहां-कहां लगाया, या फिर रोड में लगने वाला पैसा कहां-कहां लगाया, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया। हर तरह की चीजों के लिए आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं सरकार से। यही कहता है हमारा अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005। दोस्तों, इसी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं आज अपनी इस वीडियो में। बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जब ये आया, उसके बाद ही देखा गया आने वाले कुछ सालों में कि सरकार को भी बहुत ही तिलमिलाहट हुई इस चीज से, और सरकार ने भी काफी कुछ चेंजेस करने का सोचा इसके अंदर। क्योंकि दोस्तों, ये जो एक अधिनियम आया, ये सत्ता बदलने वाला अधिनियम नहीं था, बट हाँ, व्यवस्था बदलने वाला अधिनियम जरूर था। क्योंकि व्यवस्था बदलनी जरूरी थी किसी भी उस सरकारी विभाग में जहां करप्ट लोग बैठे हुए हैं, बट किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको देना नहीं चाहते हैं। बट अब क्योंकि देखा जाए तो हमारे देश का हर नागरिक, हर एक को अधिकार है आरटीआई लिखने का, आरटीआई लगाने का, सरकार से सवाल जवाब करने का कि किस तरह से वो काम कर रही है, पीएम राहत कोष में कितना पैसा आया, साथ में किसी भी तरह की आपदा हुई उस पैसा कितना लगाया गया, किसकी सैलरी कितनी दी गई, साथ में क्या क्या घोटाले हुए। घोटालों की अगर हम बात करें, सबसे बड़े अगर हम घोटालों की बात करें हिंदुस्तान के, चाहे वो हो कॉमनवेल्थ गेम का जो एक घोटाला हुआ था, वो भी आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा जो आरटीआई लगाई गई उससे ही वो डिस्क्लोज हुआ। साथ में हम बात करें 2G घोटाला, 2G घोटाले में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितने पैसा गमन किया गया, उसकी इंफॉर्मेशन भी निकाली गई एक आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा जब उस पर आरटीआई लगाई। और दोस्तों, आरटीआई में आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा सबसे बड़ा कमाल तो तब हो गया जब 2015 में नीरज शर्मा ने आरटीआई लगाई डीयू को और पूछा कि 1978 में बीए कोर्स में, बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स के अंदर 1978 में कितने स्टूडेंट्स पास किए गए, कितने टोटल स्टूडेंट्स थे, कितने मार्क्स दिए गए और क्या क्या उनके नाम थे। जब लिस्ट मांगी गई, नरेंद्र मोदी का नाम इसमें डायरेक्ट तरीके से आया और पूछा गया कि क्या उनको डिग्री अवार्ड की गई थी। अगर आप देखा हो, आपने इसमें न्यूज में बहुत ज्यादा चलन में आ गया था, ट्रेंड आ गया था। और साथ में अगर हम देखें, इसमें जब सवाल पूछा गया तो वहां डीयू ने यह जवाब दिया कि हम इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं कि हां उनका रिकॉर्ड था, बट हम आरटीआई का जवाब नहीं दे सकते। और जब नीरज शर्मा ने ऊपर अपनी आरटीआई लगाई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, तो वहां से पाया कि उन्होंने जब उस सवाल पूछा डीयू से कि आप इनका सवाल क्यों नहीं दे रहे हैं, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो डीयू ने उसका केस डाला हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। जो केस चल रहा है उस पर सुनवाई अभी बाकी है। दोस्तों, इसी तरह से कई तरह के राज जो आप जानना चाहते हैं, आरटीआई काम करती है। और आरटीआई हर तरह का सवाल पूछने के लिए आपको अधिकार देती है सरकार से। किसी भी तरह का सवाल, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हो और ले सकते हो, बशर्ते कि वो हमारे देश की सुरक्षा से, या कोई ऐसी गोपनीय जानकारी जो आप चाहते हो पूछना पर वो हमारे देश की सुरक्षा के अंदर आता है, उसका जवाब आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा आरटीआई के द्वारा। दोस्तों, टोटल आंकड़ों की अगर बात की जाए, 2018-19 का एक आंकड़ा बोलता है कि लगभग 13,70,000 आरटीआई टोटल लगाई गई थी, जिसमें 11% का इजाफा था हर साल अगर इसको देखा जाए। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो लगभग 2,21,000 जो आरटीआई है वही पेंडिंग है, जो अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास है, जिसका भी जवाब, निपटारा होना अभी बाकी है। बट आरटीआई का लोगों ने सही तरीके से, काफी पुरजोर तरीके से इस्तेमाल किया है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, कहीं आप आरटीआई लगाते हो, आपके पास जवाब आता है कि नहीं, हम आरटीआई क्षेत्र में नहीं आते हैं। पर दोस्तों, अगर देखा जाए किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे हो जिससे कि उसके किसी भी तरह की सिक्योरिटी में खतरा है, तो उसको जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। खास करके जब स्टूडेंट्स अपनी आरटीआई लगाते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो एक स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने उस यूनिवर्सिटी को अपना 4-5 साल का टाइम दिया, अपना कोर्स कंप्लीट किया उस यूनिवर्सिटी से, अब वो कहीं लगाना चाहता है, उसकी कंपनी मांगती है उससे वेरिफिकेशन, वो अपनी आरटीआई लगाता है, तो यूनिवर्सिटी को उसकी वेरिफिकेशन जरूर देनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी आप आरटीआई लगाते हैं, पहली आरटीआई आपने लगाई और वो जो जवाब आया पूरी तरह से आपको संतोषजनक नहीं था, आप उस जवाब से खुश नहीं है, तो दोस्तों कभी भी आरटीआई का प्रोसेस पूरा फॉलो करें, और अगर फिर भी आरटीआई रिप्लाई ना आए तो आप कोर्ट तक जरूर जाएं। अगर आप कोर्ट तक नहीं जाते, लड़ाई अपनी आधी लड़ते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमें आरटीआई का पहली आरटीआई में जवाब मिल जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी किससे पावर हाथ से छिनती है तो उसको दुख जरूर होता है। वही एक बात समझ लीजिए कि कोई भी एक छोटा भी अधिकारी या कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो पहले देना नहीं चाहता था, इस एक्ट के द्वारा ऐसा नियम आ गया कि सभी को अब इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो उनके ऊपर दंड लगाया जाएगा। इसी से लोगों को प्रॉब्लम है, इससे लोगों के दिल में एक तिलमिलाहट है कि हम उनसे जवाब क्यों दें। जो लोग पहले किसी भी लेवल पे खड़े नहीं हो सकते थे, आज उनके पास अधिकार है और वो बड़ा ही चौड़े होकर उससे सवाल पूछते हैं कि हमें इस सवाल का जवाब दें। दोस्तों आपके दिल में भी कोई किस तरह का सवाल है तो आप आरटीआई के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आरटीआई एक्ट 2005 ने कई हद तक भ्रष्टाचार पर बिल्कुल नकेल कसी है, बट साथ में अगर हम बात करें, जब आप कोई आरटीआई लगाते हो तो 30 दिन के अंदर उसका जवाब आप तक पहुंच जाएगा, यही कहता है हमारा आरटीआई एक्ट। अगर आप आरटीआई एक्ट के सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में जाते हो, वहां लिखा हुआ है कि जो आप अपनी आरटीआई फाइल करोगे वो उस धारा के अंतर्गत आप करोगे। साथ में ही जो आरटीआई एक्ट की धारा कहती है 6 सब सेक्शन 3 उसका बोलता है कि आपने कोई आरटीआई लगाई, वो संबंधित व्यक्ति तक, संबंधित अगर डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचती है तो वो डिपार्टमेंट उस कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाएगा जहां आप पहुंचाना चाहते थे। अगर गलती से कोई एड्रेस डल गया है तो उस कंसर्न एड्रेस तक वो आपको पहुंचाएगा जल्द से जल्द। जब आप आरटीआई लगाते हैं सबसे पहले लगाते हैं पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आप लगाते हैं। साथ में ही जब आप नेक्स्ट अपनी आरटीआई लगा रहे हो आप स्टेट को लगाते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। बाद में जब आपकी लास्ट अपील होती है तो वो आप सेंट्रल में लगा सकते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास आप लगाएंगे, आपके पास जवाब जरूर आएगा और आपके पास हर तरह की जो आपने सवाल पूछे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर किसी भी तरह के सवाल जो आप जानना चाहते हैं उसका जवाब आपको जरूर देगा वो डिपार्टमेंट। और फिर भी अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो उसके लिए आप कोर्ट तक जा सकते हैं, साथ में रिट भी लगा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अगर आप हाई कोर्ट जाकर अपनी रिट लगाते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत, जो हमारे देश का संविधान बोलता है, 226 के तहत अपनी रिट आप दायर कर सकते हैं। और अगर आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 आपको अधिकार देता है, अगर आपके किसी भी तरह के अधिकार का हनन हो रहा है, आप चाहते हैं उसकी जानकारी लेना, तो सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाकर आप आर्टिकल 32 में रिट लगा सकते हैं। दोस्तों सिर्फ आरटीआई एक्ट 2005 ही एक ऐसा अधिनियम है जो अब तक सबसे ज्यादा कारगर रहा है, लोगों को इसने एम्पावर्ड बनाया है और लोगों के अंदर वो शक्ति आई है कि हम कोई भी सवाल किसी से भी पूछ सकते हैं। बट अगर आप पहले ऐसी बात देखी जाए तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, 2005 से पहले की मैं बात कर रहा हूं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी दर दर लोगों को भटकना पड़ता था और सरकारी ऑफिसों के बार बार जाकर चक्कर काटने पड़ते थे, फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। और जो सरकारी ओहदों पर लोग लगे हुए हैं वो अपने आप को सबसे बड़ी एक पावर, सर्वोच्च शक्ति मान लिया करते थे कि सब कुछ हमारे अंडर में, अब हमें किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ही ये अधिकार आपके पास आया, सूचना का अधिकार, तब से ही जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सभी को पता चल गया कि अब एक नॉर्मल सा इंसान भी एक आरटीआई लगाकर बहुत बड़ा सवाल पूछ सकता है जिसका जवाब देना अनिवार्य होगा। और अगर आप उसका सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आप पर एक भारी भरकम पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे आसान तरीका आप ये समझ लीजिए, आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सीधा एक सादे कागज पर अपनी एक एप्लीकेशन लिखिए, सवाल पूछिए। पर मैं एक बात आपको और बता दूं कि आरटीआई के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, राय नहीं मांगी जाती है। आप राय मांग रहे हैं तो मतलब आप आरटीआई ठीक से लगा नहीं रहे हैं। आप हमेशा उसमें क्वेश्चन पूछिए, किसी भी तरह क्वेश्चन वो आपका हो सकता है। मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहते हैं पूछना, वेरीफाई कराना चाहते हैं, या आप चाहते हैं पूछना कि किसी भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कितनी दी जा रही है, आप चाहते हैं पूछना आपके एरिया में जो काउंसलर अपॉइंट हुआ एमसीडी में उसने काम क्या क्या करवाया, आपके सामने रोड बन रहा है उसमें क्या क्या चीजें यूज की गई, पैसा कहां इस्तेमाल किया गया, ऐसे बहुत सारे
सवाल हैं जो सवाल आपको आपके सामाजिक वे में आपको पूछने चाहिए और आपको पता होना चाहिए उनका जवाब। दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जरूरी नहीं है आप एडवोकेट हैं। अगर आप हिंदुस्तानी नागरिक हैं, आप आरटीआई लगा सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं सरकार से। डरने की जरूरत नहीं है पुलिस से, डरने की जरूरत नहीं है प्रशासन से, डरने की जरूरत नहीं है सरकार से। अगर आपके दिल में कोई सवाल है, आरटीआई लगाइए, फीस पे कीजिए और भेजिए। उस आरटीआई का जवाब आपको जरूर मिलेगा और जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। और अगर जवाब नहीं मिलता है, संतोषजनक जवाब नहीं है, तो दोस्तों लड़ाई लास्ट तक लड़िए, आगे तक जाइए, आरटीआई फाइल कीजिए, जाके चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं जाके उनसे मिलिए, बात कीजिए, बताइए आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और जो पीआईओ है आपको क्या जवाब नहीं दे रहा है, जो जवाब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम लोग आरटीआई की हर धारा को लेकर एक वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे हर धारा में क्या लिखा हुआ है, क्या कहती है वो धारा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपने कि हम आपको भी जानकार बनाएं कानून की नॉलेज के बारे में, कानून में क्या लिखा है। आपको पता होना चाहिए आपके अधिकारों के बारे में, क्योंकि आपको अपने अधिकार नहीं पता, इसीलिए जो बैठे हुए हैं सरकारी अफसर या बैठे हुए आपके एरिया में काउंसलर बनकर, एमएलए बनकर या एमपी बनकर या कोई भी नेता बना हुआ है, वो अपनी पावर का मिसयूज करता है क्योंकि आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। पुलिस स्टेशन आप जाते हैं, वो कंप्लेंट नहीं लिखते हैं, आप लोग वापस आ जाते हैं, वो गलत तरीके से बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं, फिर भी आप लोग वापस आते हैं, कंप्लेंट नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। इस बारे में आपको अपने कानून के बारे में जरूर पता होना चाहिए। हमने थोड़ा जो आज इंफॉर्मेशन दी आपको आरटीआई के बारे में, कोई भी किसी तरह क्वेश्चन है आरटीआई को लेकर आपके जहन में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, परिजनों में, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और कानूनी जानकारी वो ले सकें और जान सकें एजुकेशन के बारे में क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।